कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। मित्रों, कबीर कहते हैं, इस साखी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ईश्वर के बारे में जो एक अनेक बताया जाता है, जो है कुछ अपने बुद्धि द्वारा, तत्व द्वारा जो है तर्क वितर्क करते हैं, उसको समझाने के लिए बहुत सरल तरीका है। कबीर कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। मित्रों, वह कुएं से उदाहरण देते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। अब बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। जैसे वो कहते हैं कि एक कुआं होता है और जो है उस कुएं में अनेकों लोग पानी भरने के लिए आते हैं। उस कुएं में जो है पानी भरने के लिए अनेकों आते हैं, लेकिन वह जो है कोई जो है पीतल के पात्र से भरता है, कोई स्टील, कोई एल्युमिनियम, कोई जो है कांच से, कोई जो है मिट्टी के घड़ा से भरता है। तो जैसा जो है घड़ा रहता है उसी रंग का वह पानी दिखता है। तो मित्रों, उसी तरह जो है इस साखी के द्वारा हम ईश्वर के बारे में समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में। उसी तरह ईश्वर जो है इस संसार में जो है सर्वत्र व्याप्त है। वह जो है एक जैसा है। वह जो है जैसे पानी उस कुएं में एक जैसा है, लेकिन अलग अलग पात्र में वह पानी अलग अलग दिखता है। उसी तरह जो है ईश्वर एक ही है, वह जो है, लेकिन लोग जो है भक्त जो है अपने भाव के अनुसार उन्हें जो है अलग अलग नाम और अलग अलग रूप में उन्हें पूजते हैं या उनका जो है भजन करते हैं। लेकिन जो नहीं जानता है, जो अज्ञानता के कारण उनको जो है अलग अलग बताता है। वो कहता है कि ईश्वर जो है दिखाई नहीं देते हैं, कुछ कहते हैं कि दिखाई देते हैं, जो कहता है कि नहीं नहीं उनका जो है कोई देख ही नहीं सकता है उनको। ये तमाम तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन मित्रों, उसी तरह ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वह जो है एक ही जैसे हैं, लेकिन हम अपने मन और बुद्धि के अनुसार उनको अलग अलग देखते हैं। जैसे उस कुआं से पानी अनेकों लोग निकालते हैं, उसी तरह हम और आप भी जो है ईश्वर को जो है अलग अलग भाव में देखते हैं। इसी तरह ईश्वर जो है अनेकों भाव में प्रतीत होते हैं, लेकिन वो है तो एक ही। इसी तरह जो है जो कहते हैं ईश्वर एक है, अनेक है या एक से दो है, वह बिल्कुल गलत बात है। ईश्वर एक ही है, वह दो नहीं हो सकता। हाँ, वह ईश्वर जो है अलग अलग रूपों में दिखता है और अलग अलग रूपों में लोग मानते हैं। ये बातें सही हैं। लोग कहते हैं कि हम में ईश्वर हैं, आप कुछ कहते हैं हम ईश्वर हैं। जो कहता है हम में ईश्वर हैं, ये तो बातें सही हैं। जो कहता है हम ही ईश्वर हैं, यह गलत है। मित्रों, जैसे आपके घर गंगा जल आप गए और गंगा जल ला दिए। हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि लोग कहते हैं कि ईश्वर का अंश है। बात सही है, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर नहीं है। जैसे कोई उदाहरण करता है, कोई आपके घर जो है सज्जन व्यक्ति आता है, तो लोग कहते हैं कि ये अमुक व्यक्ति जैसे हैं, उनका कुछ जो है गुण मिलता है, तो लोग कह देते हैं कि ये जो है अमुक व्यक्ति जैसे हैं, अमुक व्यक्ति तो नहीं है। तो उसी तरह हम और आप जो है उस ईश्वर के अंश हैं। तो ये नहीं है कि हम ईश्वर हैं। मित्रों, आप जो है इसको जो है विशेष रूप से समझने का प्रयास करिए कि ईश्वर जो है एक ही है, अनेक नहीं है। हाँ, हम में और आप में ईश्वर हैं, लेकिन हम और आप ईश्वर नहीं हैं। क्योंकि गंगा जल आप जाते हैं गंगा जी में और एक जो है बाटल पानी भर के लाते हैं, तो लोग कहते हैं क्या है, तो ये गंगा जल है। कोई कह सकता है क्या कि ये गंगा है? नहीं, गंगा जो है उसमें
गंगा जी का जो धारा है उसमें पानी बह रहा है, उसमें जो है पानी बह रहा है, तो उस पानी से ये गंगा जल है, गंगा जो नदी है उसमें जो है पानी बह रहा है, वो गंगा, उस गंगा का पानी हम लेकर आते हैं तो जो है घर रखते हैं शुद्धि के लिए। लेकिन अगर उस गंगा जल में जो है आप एक घड़ा है और उसमें गंगा जल रख दिए हो और उसमें कोई जो है कुत्ता हो या सुअर हो उसमें पानी पी ले, तो क्या उस पानी को पिएंगे? क्या वो शुद्ध रहा? नहीं नहीं, वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन वही जहां गंगा जी हैं, उस पानी में अगर सुअर हो या कुत्ता हो कोई भी स्नान करे तो वो अशुद्ध नहीं हो सकता है। उसी तरह हम ईश्वर के जो है अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। इस उदाहरण से आप समझिए, क्योंकि गंगा गंगा और गंगा जल में अंतर होता है। गंगा जी में जो शक्ति है उस उसके उनके माध्यम से जो जल है वह जो है लोगों को पवित्र कर देता है। उसी तरह और घड़े में वह जल है तो वह जो है उसमें अगर कोई जानवर मुख डालता है तो वो अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। लेकिन गंगा में जो जल है उसमें अगर कोई जानवर हो उसमें वह पी ले या नहा ले या घुस जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। मित्रों, आपने जो प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर एक है या अनेक है, तो इसको आप समझिए, ईश्वर एक ही है, वह अनेक नहीं है या दो नहीं है। हाँ, वह जो है भक्तों के भाव के अनुसार जो है भाव रही जनार्दन, वह गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भक्तों के भाव का भूखा हूँ। प्रेम से जो भक्त चाहता है कि मैं उनका सखा बनूं तो सखा बन जाता हूँ, कोई चाहता है कि मैं उनका पिता बनूं तो पिता बन जाता हूँ, कोई भक्त चाहता है कि मैं उनका पुत्र बनूं तो मैं पुत्र बन के प्रकट हो जाता हूँ। जब भगवान जो है लीला करने के लिए कृष्ण कृष्ण रूप में आए थे तो वह वासुदेव जी को प्रकट होने जन्म लेने से पहले प्रकट होकर बताए कि हे वासुदेव जी, मैं बता दूं, आप जो है कल्प के आदि में जो है आप और दोनों जो है तपस्या कर रहे थे और आपकी इच्छा ये थी कि ईश्वर का आप लोग दर्शन करें, लेकिन जो है आपने कितना हो प्रयास किया लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ। आप दोनों ने यह संकल्प किया कि अब यह शरीर जो है हम जो है त्याग देंगे, लेकिन जैसे ही आपने उस अग्नि कुंड में कूदने का प्रयास किया तो हमने जो है आकर रोक दिया और हमने कहा, बताइए आपकी इच्छा क्या है। तो आप दोनों ने हमारा दर्शन कर लिया, आप दोनों ने यही कहा कि भगवान आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमने कहा कि जो मेरे इस चतुर्भुज रूप का दर्शन करता है, यह जो है रूप, यह जो कर लेता है वह उसको कुछ ना कुछ वर मैं जरूर देता हूं, कुछ भी मांग लीजिए। तो आप दोनों ने यही कहा कि भगवान मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मेरे मुख से 3 बार तथास्तु 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 निकल गया। इसी कारण मैं 3 जन्मों से आप लोग का पुत्र बनता हूं। और जब मैं अपने धाम में गया तो विचार किया कि हमने तो कह दी, आपने कहा था कि आप मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो मेरे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं है, इसीलिए मैं ही आपके पुत्र के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुआ हूँ। मित्रों, आपने देखा कैसे ईश्वर जो है एक ही है, भक्तों के भाव के अनुसार अलग अलग रूप में भास रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग हैं। जो पंथ वाले, जो मजहब वाले ये कहते हैं कि ईश्वर एक नहीं कई हैं, या ये कहते हैं कि हम भी ईश्वर हैं आप भी ईश्वर हैं, वो बिल्कुल अज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञान की जरूरत है। मित्रों, हाँ ये कह सकते हैं हम में भी ईश्वर हैं और आप में भी ईश्वर है। जैसे प्रहलाद जी जो है अपने पिता हिरण्यकश्यपु से वार्तालाप हो रहा था और ये कह रहा था कि तुम किसे मानते हो, तो कहते हैं कि हम सर्वव्यापी परमात्मा नारायण को मैं ईश्वर मानता हूँ, पिताजी आप ईश्वर नहीं है। हिरण्यकश्यपु क्या कहता था कि मैं ही ईश्वर हूँ, लेकिन अगर ये बातें सत्य होती कि सब में ईश्वर, सभी ईश्वर हैं, तो हिरण्यकश्यपु अपने जगह पे सही था,
लेकिन लेकिन प्रहलाद जी नहीं मानते थे। अगर ये बातें सत्य होती कि ईश्वर सब हैं, तो प्रहलाद प्रहलाद जी के वचनों को या प्रहलाद जी जिसका विरोध कर रहे थे वो असत्य हो जाता। लेकिन प्रहलाद जी सत्य का असत्य का विरोध कर रहे थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु ईश्वर नहीं है, ईश्वर का अंश है, वह जीव है, ये बातें सत्य है। लेकिन हिरण्यकशिपु बार बार कह रहा था कि नहीं प्रहलाद मुझे ईश्वर कहो। तो बार बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद जी नहीं माने तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने कहा था पिताजी हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापे राम। वो कह रहे थे कि हम में भी है तुम में भी है, इस खड़क खम में ये खम्भे में भी है, तो उस खंभे को तोड़ता है। तो भगवान जो है उसमें जो है नरसिंह अवतार धारण करते हैं और हिरण्यकशिपु को मार देते हैं। मित्रों अगर ये बातें सत्य होती कि हम भी ईश्वर हैं आप भी ईश्वर हैं, तो यही जो है रावण भी कहता था कि मैं ईश्वर हूं, तो उसको भी ईश्वर ने आकर उसका वध किया, इसलिए कि वो अपने आप को परमात्मा समझ चुका था। कंस भी यही कहता था कि मैं ही ईश्वर हूं, तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान स्वयं आए और उसका वध किए। मित्रों उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो ये प्रश्न था कि ईश्वर एक है या अनेक है या हम भी ईश्वर हैं, इसको जो है मैं कई उदाहरण शास्त्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। मित्रों आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो